नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान के गुस्से की आग में अब पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है और ऐसा लगता है कि मानो ईरान की सेना जो है वो पूरा मिडिल ईस्ट जलाने को तैयार है, इजराइल को जलाने को तैयार है और आर पार की जंग छिड़ी हुई है। देखिए, इसी बीच जो सबसे बड़ी खबरें निकल के सामने आई, अली खामेनी साहब को जिस तरह से हमला किया गया, उनकी शहादत हुई, उसके बाद ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में कल क्या हुआ आपने देखा, बगदाद में क्या हुआ और उसके बाद एक बार फिर ईरान ने बड़ा मिसाइल अटैक किया इजराइल के ऊपर और अरब मुल्कों के ऊपर। लेकिन देखिए, इसको लेकर अब ईरान से क्या कहा जा रहा है। ईरान की सेना की तरफ से जो संदेश आया कि इसका करारा बदला लिया जाएगा, और देखिए ईरान से क्या संदेश आया। ईरान से संदेश आया कि खामेनी साहब भले शहीद हो गए हों, लेकिन अब हर घर से एक खामेनी पैदा होगा, हर घर से एक खामेनी निकलेगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ईरान की जो जनता है वो सेना से सिर्फ एक मांग कर रही है कि इसका बदला लिया जाए और एक ऑल आउट वॉर होना चाहिए। आखिरी जंग छेड़ देनी चाहिए और अब आर पार की लड़ाई होगी, चाहे नतीजा जो हो। और एक बड़ी सिंपैथी वेव देखी जा रही है ईरान में और ऐसा लग रहा है मानो ईरान का हर एक शख्स जो है वो इस समय वहाँ सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। सबकी नज़रें अब ईरान की सेना पर टिकी हुई है और मानो हर घंटा जो है वो भारी पड़ रहा है इजराइल के ऊपर, अरब देशों के ऊपर। सब कुछ रुक चुका है, सब कुछ रुक चुका है, पूरा व्यापार रुक चुका है, फ्लाइट्स रुक गई हैं, हॉर्मुज़ की खाड़ी सीज की जा चुकी है और ईरान की सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी सिर्फ जंग की शुरुआत हुई है, अभी तो 48 घंटे भी नहीं हुए और ये जंग लंबी चलने वाली। करारा जवाब दिया जाएगा, हर मोर्चे पर जवाब दिया जाएगा। हजारों मिसाइल्स ऐसी हैं जो रिजर्व रखी गई हैं और जो इसलिए रखी गई हैं कि किस मुल्क में कितनी मिसाइल्स फायर करनी है, कैसे इजराइल को जवाब देना है। ये एक लंबा प्लान तैयार है। अली लारिजानी साहब जो हैं वो इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उनके हाथ में पूरी कमान है और जो आदेश अली खामेनी साहब दे के गए थे, उन्होंने पहले ही चीज़ें तय कर दी थी कि अगर मुझ पर हमला होता है तो आगे क्या किया जाएगा। ये पहले से वो तय कर गए थे और उसी के मुताबिक अब ईरान की सेना आगे बढ़ रही। बताया जा रहा है 8 लाख सैनिक, एक बड़े जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर आप नहीं झुकेंगे तो फिर से हमला होगा। हमले का कैसे जवाब दिया जाए, कैसे मुकाबला किया जाए, इसकी पूरी तैयारी है। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये ऐसी जंग है जिसमें अरब देश जो हैं वो बुरी तरह से झुलसेंगे। जिस तरह से अली खामेनी साहब पर हमला हुआ उसको लेकर तमाम खबरें हैं, तमाम बातें हैं। CIA ने रेकी करी, मोसाद ने रेकी करी, लेकिन उसके बाद ये भी इस तरह की भी खबरें हैं कि ये वॉशिंगटन पोस्ट ने जिस तरह से खबर छापी सऊदी को लेकर और एक भूमिका उसने बताई कि कैसे जो है वो सऊदी का भी रोल है इसमें, इस तरह की बातें वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से दावे किए गए, जिसको इन सब बातों को लेकर ईरान में भयंकर गुस्सा देखा जा रहा है। ना सिर्फ ईरान में बल्कि पूरे दुनिया के शिया समाज के लोग हैं, सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि सुन्नी भी, सब जो है वो उनके लिए एक बड़ा रोल मॉडल थे अली खामेनी साहब। उनके ऊपर हमला हुआ जो है उसके बाद अब जिस तरह से उनकी शहादत हुई उसके बाद अब एक ऐसा लगता है मानो कि जो जैसे इराक में कई सालों तक जंग चलती रही, इसी तरह की जंगी हालात अब मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त के लिए रहेंगे और इसने पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल के रख दिया है। आने वाले दिनों में आगे अब क्या होगा, कैसे मिडिल ईस्ट में व्यापार से लेके ट्रेड, कॉमर्स, हर चीज़ ठप पड़ी हुई है। मानो ऐसा लगता है कि जंग के बीच में सब कुछ थम सा गया है और यहाँ से आगे हालात किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या ईरान एक लंबी जंग कर पाएगा अमेरिका से? क्या अमेरिका हमले और करेगा? इजराइल की तरफ से और हमले होंगे? जो मिसाइल्स ईरान की तरफ से फायर की जाएंगी उसका क्या जवाब है अरब देशों के पास? क्या अरब देश हमला करेंगे? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी साफ नहीं है। इनके लिए वक्त चाहिए होगा, लेकिन जो बात कही जा रही है, जो बात तय है वो ये, किसी भी सूरत में देखिए कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है, किसी भी सूरत में ईरान सरेंडर नहीं करेगा और एक बड़ी जंग के लिए ईरान तैयार है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि अगला डेवलपमेंट क्या होता है। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।